So today I will be talking about the mentality of boys that they have for girls, and I'm gonna be talking in Hinglish, यानी कि हिंदी plus English. Where I will get the need, I will talk in English, and where I will get the need, I will talk in Hindi. And I'm gonna do the Ma Bahan of English in this whole video. So if you don't like, then leave this video forever. Don't ever see my channel again. निकल जाओ, ठीक है? प्रस्थानम. तो चलो बात करते हैं. अब ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं हिंदी में ही बात कर सकता हूँ. मेरे को मज़ा आता है इसके ऊपर. मज़ा मतलब वैसा मज़ा नहीं आता. मैं हिंदी में ही बात करूँगा इसके ऊपर. तो देखो, आज के टाइम पे लड़कों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? तुम्हें और मुझे. हम लोग क्या चाहिए? जो लोग सिंगल हैं उन बोलेंगे पैसा भैया पैसा. लेकिन नहीं मेरे भाई, पैसा नहीं, लड़की. जिंदगी में अगर एक लड़की हो तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, है ना? तुम ये सोचते होगे कि यार वैलेंटाइंस डे मनाऊंगा, ठीक है, फिर घूमने जाऊंगा उसके साथ में, ठीक है, कडलिंग होगी, ठीक है, उसको मैं अपनी सारी बातें शेयर करूंगा, उसके साथ मैं गरबा खेलूंगा. मेरे दोस्त का प्लान है भाई साहब गरबा खेलने का. कि वो बोलेगा, वो मेरे से बोला था कि जब उसकी पहली बंदी बनेगी ना उसके साथ में एक गरबा खेलेगा. जो कि अच्छा है भाई, खेलो जाके गुजरात में गरबा. लेकिन लड़की तो तुम्हें मिल जाएगी शायद इन दी एंड. या तो तुम खुद से ढूंढ लोगे या फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अरेंज मैरिज करवा देंगे. लेकिन जब तक तुम्हारे पास नहीं है तो तब तक तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग अपनी इस जो अंदर की आग लगी हुई है कि यार लड़की चाहिए, और ये आग तभी बुझेगी जब तुम्हें ज़िंदगी में तुम्हारी कोई गर्ल आएगी. इस आग को तुम कैसे बुझाते हो? सिंपल, क्रोम, इनकॉग्निटो, एवरीथिंग. इससे तुम लोग अपनी आग बुझाते हो ना. पॉर्न देखते हो, ठीक है, उन लड़कियों को देखते हो जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, अडल्ट इंडस्ट्री को जो बिलोंग करती हैं. तो और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है. तुम पॉर्न देख लेते हो, ठीक है, ओनली फैंस, ठीक है, ओनली फैंस पे लड़कियां दिखती होंगी. और बाकी कोई जो फिल्म होती है जहाँ पे थोड़े से सेक्सुअल सीन्स दिखा देते हैं, उसकी वजह से तुम्हें थोड़ा सा अराउजल आने लग जाता है. और इंस्टाग्राम जो हो गया, वहाँ पे तो भाई साहब वो गेट रेडी विथ मी वाला नहीं होता जहाँ पे तुम उनको तैयार होते हुए देखते हो. और न जाने ऐसी छोटी छोटी चीज़ है, जैसे कि अभी एक पबजी का जो मैंने एक सॉरी BGMI, पबजी नहीं बोलूँगा, BGMI बोलूँगा. BGMI का मैंने एक ऐड देखा था जहाँ पे बोला था अगले राउंड तक टिकेगा. तो उसने बोला था ट्राई करके देखते हैं, ठीक है. ये जो सीन है ना, हालांकि गेम प्रमोट करने के लिए बनाया है, लेकिन इस सीन में भी ये जो बोला गया है ये तुम जानते हो. अगर तुमने बहुत ज़्यादा एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करा है तो फिर तुम्हारे दिमाग में वो डोपामिन स्पाइक होगा. बोले यार मज़ा आ रहा है यार, इसने क्या बोल दिया, एक बार राउंड टिकेगा. क्योंकि राउंड से तुम समझ जाते हो ना कि किस बारे में बात कर रहे हैं. इंटरकोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना बेसिकली. तो ये सब है ना, ये सब देख देख के पॉर्न, ओनली फैंस, ठीक है, और ना जाने क्या क्या एडल्ट कंटेंट जितना भी है, तो वो तुमने भी देखा है, मैंने भी देखा है. और हमारे अराउंड जितने भी लड़के हैं जो बोलते हैं ना भाई मैं तो कंज्यूम ही नहीं, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, अरे गंदी चीज़ है बहुत भाई, इतना झूठ बोलते हैं वो लोग, ठीक है. उन लोगों ने देखा होता है, ठीक है, या फिर उन लोगों को अपने दोस्तों से पता चलता है. और ऐसा कोई नहीं है जिसने आज तक कभी मास्टरबेट नहीं करा हो, किसी ने मुठ नहीं मारी हो. हर कोई बंदा है जिसने मुठ नहीं मारी हो, जिसने मुठ मारी है. और ऐसा बोला जाता है कि जो मुठ नहीं मारता वो क्या नहीं है, मर्द नहीं है, नामर्द है वो एक नंबर का. पता नहीं क्या इसमें कौन सी नामर्दानगी दिखा रहे हैं. लेकिन यही सब जब देखते हैं ना हम लोग, तो लड़कियों को लेके हमारे दिमाग में जो पर्सपेक्टिव बनता है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो बहुत ही खतरनाक है. तुम अपने गली मोहल्लों की जो आंटियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, जो तुम्हारे से थोड़ी सी छोटी होंगी, 1-2 साल छोटी होंगी, या फिर तुम्हारे से बड़ी होंगी, 3-4 साल बड़ी होंगी, तुम्हारी दीदियाँ होंगी, ठीक है, या फिर वो लड़कियाँ जिन लोगों की प्यूबर्टी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है, या फिर प्यूबर्टी के बीच में है, ठीक है. अब बहुत सारी एग्जांपल्स मैं ले सकता हूँ कि आंटियाँ हो गई, ठीक है, पतली हो गई, मोटी हो गई, ठीक है, जिन लोगों की तबीयत खराब रहती है, मतलब जो भी है, ठीक है, लड़कियाँ इंडिया लड़कियाँ ही हैं. लेकिन तब भी हम लोग उन लोगों को देखते हैं यार, हम लोगों के फिगर पे जाते हैं, उनके कर्व्स, ठीक है, हम लोग ये सब नोटिस करते हैं. हमारा दिमाग बोलता है यार अच्छी तो लग रही है, यार आंटी अच्छी तो लग रही है बहुत ज़्यादा, अरे लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा कंटेंट, एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर लिया है. और हम लोग सिर्फ 2 चीज़ों के लिए लड़कियों को नोटिस करते हैं, वो है उनके ब्रेस्ट के लिए और नीचे वाले पार्ट के लिए. मतलब जो कूल बट्स वाला जो पार्ट होता है उसके लिए हम लोग लड़कियों को नोटिस करते हैं.
लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी लड़की को उसके फेस से नोटिस करे? हाँ करे होगा, क्योंकि बोलते हो यार लड़की, और हम लोग सिर्फ उसी लड़की को नोटिस करते हैं जो सुंदर होती है उस, और फिर दूसरे चीज़ होती है उसके ऑर्गन्स, वही ज़्यादा नोटिस करते हो ना। अब ये इससे क्या होता है, तुम उस लड़की को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई करो। बेसिकली इसको ऑब्जेक्टिफिकेशन बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, और जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अब तुम सोचो, क्या तुम्हें ये सब कुछ करके कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा तुम्हें फ़ायदा, क्योंकि तुम बस सपने में सोचते रह जाओगे कि यार वो अच्छी थी। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उस लड़की को, जो कि वैसे तो तुम किसी लड़की को कभी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक तुम इस सब में घुसे रहोगे। भाई ये क्या है भाई, ये जो एडल्ट कंटेंट, मैं सबसे घटिया एग्जांपल अगर मैं किसी का लूंगा ना, तो वो है सिडनी स्वीनी का एग्जांपल। साली नल्ली सिडनी स्वीनी, मैंने बोलना तो नहीं चाहिए उसके बारे में मेरे को कुछ, लेकिन उस बंदी ने पहले क्या करा था, वो बंदी पहले अपना बाथ वाटर का उसने साबुन बनाया था और वो उसको बेच रही थी। और फिर लोग भी भाई साहब आज के टाइम पे सिडनी स्वीनी को भाई साहब इतना ज़्यादा वो बोलते हैं, यार सिडनी स्वीनी तो यार बहुत ज़्यादा हॉट लगती है। तुमने देखा नहीं है उसके सीन्स देखे तुमने मूवी में? भाई इतना दिमाग ज़्यादा खराब हो गया था मेरा, बहुत खराब हो जाता है। और सबसे तुम जानते हो तुम्हें क्या होता है, तुम्हें एंजाइटी आती है, तुम लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हो, तुम लड़कियों से डरने लग जाते हो, और तुम इंसान रहते नहीं हो, तुम लड़के भी नहीं रहते हो, तुम एक तरीके से नामर्द बन जाते हो। अब इसमें आ गई नामर्दगी वाली बात, तुम नामर्द बन जाते हो। वैसे तो मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने आप को, अपनी जो मेरी बाउंड्रीज है ना, मैं उससे आगे नहीं जाना चाहता। मैं अगर अपनी बाउंड्रीज से आगे चला गया तो फिर मैं भाई साहब, मैं गुस्से में जो भी मेरे मुंह से निकलेगा वो मैं निकाल दूंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बाउंड्री से मैं 5-10 मीटर में दूर होके मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे प्लीज़, अगर जो लोग एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, भाई मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत दिक्कत है। अब जो लोग छोड़ना भी चाहते हैं, बोलोगे भाई मैं तो सच में छोड़ना चाहता हूँ यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं मुठ मार लेता हूँ यार, 7 दिन की मेरी स्ट्रीक टूट गई, मेरी 10 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की स्ट्रीक टूट गई। तुमने कम से कम कोशिश तो करी, तुम लोगों ने कम से कम कोशिश तो करी है। लेकिन जो नहीं कोशिश करते हैं, अब जैसे कि हम लोग तो जेनजी हैं, मतलब 17-18 साल के हम जो लड़के हैं, हम लोगों को पता है कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत है। लेकिन जो वो मर्द होते हैं, जिन लोगों के अंदर हवस जो है बहुत ज़्यादा भरी होती है, ठीक है, उनकी जो लस्ट है वो उनके ऊपर कब्जा कर लेती है, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है आर वर्ड। आर वर्ड मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे, सेंसर हो जाएगा, यूट्यूब मेरी वीडियो को हटा देगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। वो आर वर्ड करते हैं और फिर क्या होता है, जेल जाते हो तुम लोग, फिर तुम वहाँ पे जाके सजा काटते हो। और अगर तुमने कुछ ऐसा कर दिया, तुम्हें तो भाई साहब मौत मिल, तुम्हें तो वो मौत फांसी पे चढ़ा देगी तुम्हें वो, ठीक है, इंडिया की सरकार, अगर तुमने ऐसा कोई काम कर दिया। इसलिए देखो, इससे ना तुम्हारा फ़ायदा है और इससे ना तुम्हारी फैमिली का कोई फ़ायदा हो गया। इसलिए जितना जल्दी हो सके, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, इंडिया में पॉर्न को, जितना भी एडल्ट कंटेंट है उसको बैन कर देना चाहिए। मेरे को लगता है इसको हमने जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना हम लोग, वेस्टर्न कल्चर, हम इंडिया वाले वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, ठीक है। पहले इंडियन से क्या करा, वेस्टर्न कल्चर की ड्रेसिंग सेंस अपनाई, कि वो लोग तो ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, एस्थेटिक कपड़े पहन रहे हैं, तो हम लोगों ने भी वो अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। उनकी हेयर स्टाइल हो गई, उनकी जरा फेशियल एक्सप्रेशन जो हो गए, उनका जो फेस स्ट्रक्चर होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेजेस्टिक लगते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मर्द या फिर औरतें बाहर की, तो हम लोगों ने भी वो अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, सेक्सुअलाइजेशन, इरोटिका, जो भी वगैरह वगैरह चीज़ें हैं बाहर की, जो भी, उसको मेरे को लगता है हम लोगों को अडेप्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर इट। इंडिया रेडी नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। और उसके ऊपर से आ जाती है भाई साहब हिंदी गालियाँ। हिंदी गालियाँ ऐसी चीज़ है, मतलब हिंदी गालियाँ जो है ना, वो बस एक वर्ड है। अगर तुमने MC BC ये वाली गाली सुनी होंगी तो वो बस एक वर्ड है, लेकिन जब भी हम लोग उस गाली को देते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी जो छवि बनी हुई है बचपन से, क्योंकि हम लोग बचपन से अपने माँ बाप को गालियाँ देते हुए सुनते आ रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप ने गाली दी होंगी, मेरे माँ बाप ने भी ऐसी गालियों का प्रयोग करा है, मेरे आस पड़ोस वालों ने भी, मेरे दोस्तों ने भी इन गालियों का प्रयोग करा है। तो जब भी वो लोग गालियाँ देते हैं तो हमारे दिमाग में जो उस गाली की छवि बनी होती है, जैसे कि अगर मैं G वर्ड की बात करूँ या फिर मैं C वर्ड की बात करूँ, तो जब भी हम लोग, या फिर L वर्ड की बात करूँ मैं, तो जब भी हम लोग उन वर्ड्स के बारे में, जब भी वो वर्ड मुंह से निकलते हैं या फिर हम किसी से सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में वो आता है जो उनका एक्चुअल मतलब होता है, वो आता है। और जिससे क्या होता है, हमारे दिमाग को डोपामिन मिलता है।
और डोपामिन जैसे ही मिलता है हमें अर्जें आने लग जाती है, और अर्जें आते 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 हमारा शरीर, हम खुद के शरीर पे काबू नहीं कर पाते। ऐसा लगता है। और बताओ, जब मैं तुम्हें अपना हाल बताता हूँ, मेरा हाल क्या हुआ था। मेरी जो स्ट्रीक थी वो 2025 में, जनवरी 2025 में मेरी जो स्ट्रीक थी वो 109 दिन की थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, 109वें दिन पे मुझे इतनी भयंकर अर्जें आ रही थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरी शरीर से मेरी आत्मा निकलना चाहती है। ठीक है, उस टाइम पे सर्दियां, वैसे तुम बोलोगे कि सर्दियों का असर होगा, लेकिन मैंने उस टाइम पे, भाई साहब, मेरे को बिल्कुल भी सर्दी के लक्षण नहीं थे, ना मेरे को सर्दी उस टाइम पे लगती थी, क्योंकि मैं कपड़े पहन के रखता था बेसिकली। तो उस टाइम पे मेरी आत्मा मेरे को झकझोड़ के रख दिया था उसने उस दिन मेरे को, और मैंने खुद का ऊपर से जो मेरा कंट्रोल था छूट गया मेरा उस दिन। उस दिन के बाद से फिर मैंने कभी ऐसी कोई स्ट्रीक मैंने बनाई नहीं है लंबी वाली। 1 महीने की मेरी स्ट्रीक उसके बाद से कंटिन्यू कभी नहीं रही है। इतनी बुरी सिचुएशन हो जाती है। और ये तो सिर्फ मेरी सिचुएशन है, तुम दूसरों की सिचुएशन देखो ना। लोग तो 4-4 5-5 बार भाई साहब मुठ मारते हैं, उन लोगों को तब भी मजा नहीं आता है। गुनिंग का तुमने नाम सुना होगा ना, गुनिंग का। गुनिंग क्या होता है, बेसिकली करते रहो जब तक तुम्हें मजा नहीं आ रहा हो, ये होता है। और गुनिंग करते करते भाई सब लोग मरे हुए हैं। अब तुम इनका एग्जांपल ले लो, तुम जाके यूट्यूब पे देख लेना भाई साहब, गुनिंग के केसेस, गुनिंग डेथ्स तुम देख लेना, कौन कौन मरा है इससे, तुम्हें दिख जाएगा। इसलिए भाई साहब मेरे को लगता है ये सब जो हो रहा है वो इंडिया में, और इंडिया के लड़कों के साथ में जो हो रहा है, ये इंडिया के लड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। मेरे को तो सोच के भाई साहब मेरे को अपने लिए तरस आता है कि यार मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ जब भी मैं ये सब करता हूँ। और मेरे को कोप करने के लिए, मैं हमेशा कोप करने के लिए बोलता हूँ कि यार जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो फिर दूसरों के साथ में ऐसा क्या हो रहा होगा। बेसिकली मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बनता हूँ या फिर वो है, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन बहुत गंभीर समस्या है भाई। एडल्ट कंटेंट को शायद मेरे को लगता है बैन ही कर देना चाहिए। और ये जो गालियाँ हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर दी है ना, जो हम लोगों ने अपने माँ बाप से सीखी हैं, हमने दादा परदादा से सीखी हैं, ठीक है, गाँव में जो ये देहात के लोग बोलते रहते हैं, ये सबको भाई नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने ज़बान पे कंट्रोल रखना आना चाहिए। अपनी ज़बान पे जितना हो सकता है हमें लड़कों को, और हम लड़कों को ही कंट्रोल में आना चाहिए। अब तुम बोलोगे भाई साहब लड़कियां भी गाली देती हैं, तो भाई वो नॉर्मलाइज हो चुका है ना। लड़कों को समझो कि भाई साहब क्या लड़कियां क्या दूध की धुली है क्या, वो इंसान नहीं है, हैं? वो तुम लोगों को देखेंगी नहीं क्या, वो लोग अपने माँ बाप को नहीं देखती क्या? वो अपने गाँव में वो उनके दादा वगैरह, ठीक है, उनके पास उनके बगल में जो आस पड़ोस में जो अंकल लोग रहते हैं, आंटी लोग रहती है, वो लोग क्या गाली नहीं देंगे क्या, बिचिंग नहीं कर देंगे एक दूसरे की? वो बिचिंग में भाई साहब एक दूसरे के मुंह से गालियाँ निकल दी जाती ना कि यार तुम्हें पता है इसने ना, इनके पति ने इनको वो बोल दिया था, फिर उसके बाद इन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई। तो क्या वो लोग नहीं सुनते नहीं है क्या? भाई मेरे से मत बोलना कि वो लोग नहीं सुनते, सब कुछ सुनते हैं, ठीक है। इन दी एंड वो लोग भी इंसान है, इंसान, ह्यूमन। जो इंसान जो हम लोग करते हैं ना, सेम टू सेम 100% वही लोग, लड़कियां भी वही करती हैं। इसलिए लड़कियों को सबसे पहले तो अपने दिमाग से में ये जो भूत है तुम्हारा कि लड़कियां भाई देवी हैं या फिर कुछ वो हैं, इस चीज़ को अपने दिमाग से जितना हो सकता है निकाल दो भाई साहब, जड़ से फेंक दो अपने दिमाग में कि लड़कियां देवी हैं। अब दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि इस चीज़ को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। अब तुम लोग बोलोगे ये साले तू हम लोगों को क्या सिखा रहा है, पहले तो खुद को कंट्रोल कर ले। अभी मैंने जो साला वर्ड बोला, ये तुम बोलोगे साले ये तूने नॉर्मलाइज नहीं कर दिया, तो भाई साले का तो मतलब जो होता है वो जीजा का जो होता नहीं है, वो मतलब बहन का जो भाई होता है उसको साला बोलते हैं। ये दूसरा साला पता नहीं कहाँ से निकल आया है कि गाली बन गई है। तो कमीना, कुत्ता, ये जो कमीना तो वैसे, हाँ कमीना तो मैं बोलूँगा कि हाँ थोड़ा सा वल्गर है, लेकिन कुत्ता भाई, कुत्ता तो डॉग को बोलते हैं, है ना। भैंस की आंख, भैंस की आंख क्या है, भैंस की आंख मतलब जो बुल, आई ऑफ द बुल, ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग बोलेंगे तो आई ऑफ द बुल। भैंस की आंख नहीं होती क्या, भैंस की पूंछ नहीं होती क्या? भाई उन वर्ड्स को हमने लिया और उनकी गाली बना दी। मतलब लोग बोलते हैं कि ये साले गाली दे रहा है तू। अब तुम क्या सोच रहे हो? अब ये जो मैंने गाली दी है ना, वैसे गाली मैंने दी नहीं है अभी तक, लेकिन जो मैंने बोला है ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। तो अब तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे को इसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं इससे अफेक्ट नहीं होऊंगा? बिल्कुल होऊंगा भाई। वायरस फैलता है ना तो सारी जगह फैलता है, कोई एक बचा नहीं रह जाता उससे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं एंटीडोट हूँ क्या जो मैं बचा रह जाऊंगा? इसलिए भाई मैं जानता हूँ तुम लोग
इस फोन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये एडल्ट इंडस्ट्री को तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे मोबाइल पे जो तुम देखते हो उसको तो तुम कंट्रोल कर सकते हो। अपने मोबाइल पे जो तुम देखते हो उसको कंट्रोल में कर सकते हो। तुम जो बोलते हो उसको कंट्रोल में कर सकते हो। तुम जो सुनते हो अपने दोस्तों से कि यार भाई क्या माल है यार, वो लड़की वो क्या ऐसी है भाई, मजा आ गया, इसको तुम कंट्रोल में कर सकते हो। अगर वो लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे सबसे ज़्यादा तो ये नल्ले दोस्त ही होते हैं, अगर वो लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, उन लोगों की भाई साहब उन लोगों से बोलो अबे अगर तेरे को बोलना है तो कुछ ढंग का बोल ले, अगर नहीं बोलना है तो फिर जान निकल जा चुपचाप से यहाँ से। उन लोगों को बुरा लगेगा, लगने दो, उन लोगों की ऐसी तैसी, ऐसे दोस्ती मत बनाओ, ऐसे दोस्तों से बातचीत ही मत करो, ठीक है। लेकिन मैं अब क्योंकि मेरा अगर मैं तो अपना एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों में ऐसा नहीं बोल सकता कि निकल जाओ यहाँ से, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वैसे ही मेरे बहुत ज़्यादा कम दोस्त हैं। और अगर मैंने उनसे बोल दिया कि भाई मत बोलो ऐसा, तो बोलो बोलेंगे अबे तू क्या वो बन रहा है क्या, शहजादा है कहीं का तू है, भगवान है क्या तू। तो अब मैं मेरी तो वो बोलती बंद कर दे ना, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं बस निकल जाता हूँ वहाँ से। इसलिए मैं ज़्यादातर मेरा जो टाइम बीतता है ना वो अकेला ही बीतता है, क्योंकि मैं उन लोगों की बातें नहीं सुनूंगा। अगर मैं तुम बोलोगे मैं चाहूँ तो मैं अकेला नहीं भी रह सकता हूँ, लेकिन अब दोस्त ही ऐसे मिले हैं भाई कॉलेज में, और जो पुराने दोस्त थे अब वो भी वैसे ही बन चुके हैं जैसा ऐसे दोस्त मिले हैं वो भी वैसे ही बन चुके हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसलिए मेरा सभी से कांटेक्ट टूट चुका है। हालांकि वैसा कोई कांटेक्ट नहीं टूटा कि हम लोगों के झगड़ा हो गया कुछ, लेकिन कांटेक्ट बस टूट गया हमारा, बस इतना ही हुआ है। मैं चाहूँ तो आज भी जाके मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करना मेरे को, नहीं, और कर भी नहीं सकता मैं, क्योंकि वो लोग मेरे को ना बात करते हैं ना मेरे से कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अब उन लोगों के दिमाग में मेरी एक छवि बन चुकी है कि ये तो वो बनता है ना अपने आप को, क्या बोलते हैं, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार बन रहा है अपने आप को, सच्चाई का पुतला बन रहा है। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। हालांकि कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो मेरी तरह ही ऐसी सोच रखता होगा, और लड़कियां जो ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसी सोच रखती हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं ना वो गलत है। और ये तुमने क्या, और जो ये हम लोग देखते हैं ना एडल्ट इंडस्ट्री में, ये गिनी चुनी लड़कियों को, तो इनसे क्या तुम डिसाइड कर सकते हो कि जो हमारे आसपास जो लड़कियां रहती हैं कॉलोनी में, ठीक है, हमारे जो स्कूल में पढ़ती हैं, जो हमारे कॉलेज में पढ़ती हैं, क्या वो लोग भी ऐसी हैं? बिल्कुल नहीं, वो लोग ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो लोग तो इसके सख्त खिलाफ है। वो चाहे तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, लेकिन वो जानती है कि अगर वो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी तो उन लोगों की आवाज़ दबा दी जाएगी, इसलिए वो लोग भी कुछ नहीं कर सकती, वो लोग भी मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते वो लोग यार, क्योंकि उन लोगों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, उनके माँ बाप को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है, उन लोगों को अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उन लोगों को पहले पैसा कमाना है, फिर जाके वो सोचती है ये मैं पैसा कमा लूँगी फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, लेकिन कभी वो कोई उठाता नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो क्या कर सकती है, बेचारी उनकी मजबूरी है। इसलिए प्लीज़ जस्ट स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। मैं तो चाहती हूँ, आई होप कोई ऐसा आए फ्यूचर में जो इस सारी चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर दे, और शायद मैं ही वो इंसान बन जाऊँ जो इस चीज़ को आगे जाके ख़त्म करे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।